रिकॉर्डिंग भी कराओ इस प्रोग्राम की। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम संजीव राणा है और फ्रॉम हाथरस का रहने वाला हूँ। और आगे जो लक्ष्य का जो टॉपिक था, जो लक्ष्य को लेके हमने हमारा ये सेशन 2 दिन में कंप्लीट होगा, एक दिन में ये पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि सेशन बड़ा है। हाउ टू हाउ टू अचीव द गोल। आपका हाउ टू अचीव द गोल, अचीव गोल करने के लिए आपकी आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर सपने होने चाहिए, आपकी चाहत होनी चाहिए, आपके अंदर लक्ष्य होना चाहिए। जब हमारे लक्ष्य को हमें डिजाइन करने के लिए हमें लक्ष्य का जो डिजाइन, हमें लक्ष्य को देखना चाहिए। लक्ष्य को हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, हमारे सपने भी होने चाहिए, हमारी चाहत भी होनी चाहिए, हमारे लक्ष्य भी होने चाहिए। जब तक ये चारों चीज नहीं होंगी हम लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। इच्छा तुम्हारे अंदर है नहीं है, सपने तुम्हारे है नहीं है, चाहत तुम्हारे अंदर है नहीं है, तो लक्ष्य हमारा कंप्लीट नहीं होने, लक्ष्य को हम अचीव नहीं कर सकते। अचीव तभी कर पाएंगे अपने लक्ष्य को जब हमारे अंदर इच्छा भी होगी, सपने भी हमारे बड़े होंगे, चाहत भी होगी। जब हम लक्ष्य को आगे अचीव कर पाएंगे। तो लक्ष्य कैसे होने चाहिए? लक्ष्य पर आपकी हर समय नजर रहनी चाहिए। अपनी अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। जब तक आपकी नजर लक्ष्य पर नहीं होगी, जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, आपका लक्ष्य कुछ है और आप कहीं भटक रहे हैं और कुछ इधर उधर देख रहे हैं, तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी आपको नजर लक्ष्य पर ही रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी साथियों से निवेदन है, इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। जो व्यक्ति इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा आपको भरपूर। जिसको भी चाहिए स्क्रीनशॉट भी हम आ सकते हैं। और वीडियो आपको मेरे ये यूट्यूब के माध्यम से भी मीट प्रोग्राम खत्म होने के बाद तुरंत मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और बेल आइकन को प्रेस करवाओ, तो उससे और मैंने उस पर भी यूट्यूब पर भी मेरी स्लाइड के माध्यम से प्रोग्राम आपको, क्योंकि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे सीखने की कोशिश ही नहीं करते, लक्ष्य ही नहीं बनाते, सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, लक्ष्य ही नहीं बनाएंगे, तो बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर ही नहीं सकते, सफल बन ही नहीं सकते, सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। बिगड़ लक्ष्य के तो, जैसे मान लो कभी जी, लक्ष्य क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन आता है सभी लोगों के मन में। ये लक्ष्य पे फोकस कर रहे हैं सर, लक्ष्य पे बार बार बात कर रहे हैं, लक्ष्य का टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो लक्ष्य क्यों जरूरी है, ये हमें पता होना चाहिए। लक्ष्य क्यों जरूरी है? लक्ष्य को हमें जब तक लक्ष्य का हमें पूरा कारण से पता नहीं होगा, जैसे आपने देखा होगा कागज की धूप में फोकस, एक लेंस को हम लेंगे, जब लेंस को हम कागज पर लगातार एकदम फोकस करेंगे तो उस जगह से कागज को वो लेंस जला देगा। उसी हिसाब से ट्रेन ट्रेन जो ट्रेन का ड्राइवर है ट्रेन पर फोकस नहीं करेगा तो ट्रेन आगे टकरा जाएगी। ट्रेन पर उसे फोकस करना पड़ेगा। बिगर फोकस करे हुए ट्रेन जहां भी जाना चाहेगी वहां नहीं जा सकती। ड्राइवर का पूरा फोकस होता है, वो जब ड्यूटी करता है तो उसका पूरा फोकस होता है कि ट्रेन को जहां से उसने रिसीव किया है, जहां तक उसे टारगेट मिला है वहां पर पहुंचाने का, तो उसे अपना पूरा जो ध्यान है उसे उसी पर देना पड़ता है। हंस देने में क्या है, जब मान लो पहले आपने तोते देखे होंगे, तो तोते आप देखते थे कि वो जो चिट्ठी को जहां से वहां पहुंचानी होती थी तो वो एकदम एग्जैक्ट समय पर वहां पर पहुंचाता जहां उसको टारगेट दिया है। जब मान लो वो पक्षी पहुंचा सकता है, कागज जल सकता है, जब तक और हमारा फोकस लक्ष्य पर नहीं होगा, बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हम। उसके लिए हमें हासिल करने के लिए इसके माध्यम से आपको बताया जाएगा। लोग अक्सर इच्छा या सपनों को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। लोग अपने सपनों को और लक्ष्य इच्छा को समझने की भूल करते हैं। लोगों के अंदर इच्छा और सपनों को समझने की बहुत बड़ी भूल करते हैं। आगे यह अपने और इच्छा सिर्फ चाहत चाहत होती है, उनकी चाहत नहीं होती है। उनको सपने बड़ा करने में, उनकी चाहत बड़ी होगी तो उनके सपने आसानी से बड़े हो जाएंगे। उनकी चाहत कमजोर होती है। आपको लक्ष्य बड़े हैं, आपका टारगेट आपका बड़ा है, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, घोड़ा चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए, और आपकी चाहत कमजोर है तो कुछ नहीं मिल सकता।
चाहत आपकी स्ट्रांग है तो बहुत कुछ आप प्राप्त करते हैं। आपको चाहत बढ़ानी पड़ेगी। चाहतों को मजबूत करने के लिए तरीके आपको 5D के माध्यम से मैं दूंगा। चाहत के हमें तरीके को मजबूत करना है, तो मजबूत कैसे हो सकते हैं उस तरीके की मैं आपको आपको अभी ये 5D का एक फॉर्मूला है हमारे पास, उस 5D फॉर्मूले पे हम आपसे बात करेंगे। और डेली जितनी भी हमारी आपसे बात होगी, कोई न कोई आपके साथ में हम आपके बीच में एक फॉर्मूला लेके आएंगे, एक स्टोरी लेके आएंगे। जब तक फॉर्मूला स्टोरी से आपके समझ में आएगा, बिगड़ फॉर्मूला बिगड़ स्टोरी के समझ में नहीं आ सकता। अब मान लो कि हमारे पहले डी का मतलब है दिशा। पहले डी का मतलब है दिशा। जब तक आपको कोई दिशा आपको देखने वाला नहीं, दिशा दिखाने वाला नहीं, दिशा आपको स्ट्रॉन्ग दिशा आपको देखनी पड़ेगी। फिर दूसरी आपको जो आपके पास में दूसरा जो डी है समर्पण, आपको उस दिशा में समर्पण करना पड़ेगा। और आपके पास दिशा और आपने समर्पण नहीं किया तो आप बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल कर पाएंगे। तीसरी डी है हमारे पास में दुष्ट 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 निष्ठ। दुष्ट निष्ठ पर काम नहीं करोगे, दुष्ट निष्ठ होने के लिए हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। जब तक दुष्ट निष्ठ नहीं होंगे बड़े फिर हमें हम और आपको पहले, फिर आपको चौथा जो हमारा टॉप आएगा अनुशासन। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में काम करने पड़ेंगे। बगैर डिसिप्लिन के आप काम करेंगे तो बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन में रहना हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी हमें काम करने, डिसिप्लिन पहले आप अपने अंदर डालो। जब तक आपका खुद का लक्ष्य नहीं होगा कि मेरे अंदर डिसिप्लिन होगा, जब हम सामने वाले को डिसिप्लिन दे सकते हैं। और आपके अंदर ही डिसिप्लिन हो और सामने वाले को डिसिप्लिन समझाने की कोशिश करें तो आपके वो अनुशासन को मानने के लिए तैयार हो ही नहीं सकता। पहले आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, जब सामने वाला अनुशासन में रहेगा। ये भी बहुत बड़ा हमारा चाहत में, हमारे सपनों में अनुमति का होता है। और 5D और लास्ट में जो हमारा टॉपिक है वो समय सीमा। जितने भी हमने कोई लक्ष्य बनाया है, हमने कोई टारगेट सेट किया है, वो आपका टारगेट समय सीमा में नहीं है। हमें रॉयल्टी पे जाना है, टेक्निकल पे जाना है, ईगल पे जाना है, रन पे जाना है, विनर पे जाना है, या किसी पिन पे जाना है, कोई लेवल हमें अचीव करनी है। बिगर टारगेट के हम बिगर टारगेट के हम अचीव कर पा रहे हैं, कभी संभव ही नहीं हो सकता। हमें टारगेट को लेना पड़ेगा, टारगेट से हमें सीखना पड़ेगा, टारगेट को हमें अपने अंदर डालना पड़ेगा। बिगर टारगेट के कुछ हो ही नहीं सकता। ज्यादातर लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं, लक्ष्य को अपने अंदर ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को क्यों नहीं बनाते? ज्यादातर बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य से डरते, लक्ष्य को नहीं बनाना चाहते। उनका लक्ष्य बनाने में क्या क्या समस्या आती है वो मैं आपके सामने वाक्य रख रहा हूँ। जो दूसरा जो इसका जो पहला जो वाक्य है, लोग निराशावादी, जो निराशावादी नजरिया के लोग होते हैं वो कभी टारगेट को बनाती नहीं, कभी टारगेट लक्ष्य को कभी सेट करते नहीं, क्योंकि वो हर चीज में निराशावादी लगती है। मैं टारगेट बना लिया तो अचीव नहीं हुआ, तो फलाना नहीं हुआ, तो ठीका नहीं हुआ, तो उनके हर बात के पीछे तो है वो उनका जो नजरिया हो जाता है वो निराशावादी हो जाता है। आज हमारे पास बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी समस्या हम कैसे काम करेंगे? आगे लॉकडाउन खुलेगा तो फिर हमारे पास में लोगों के पास पैसे की समस्या आएगी, ये आएगी वो आएगी। अरे वो समस्या उसके पास है, उस समस्या को छोड़ो, अपना समस्या देखो। आप अपने आशावाद नजरिया को हटाओ, पॉजिटिव नजरिया लेके आओ, देखो कैसे नहीं होगा। बहुत पैसे की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। दूसरा जो हमारा जो जो वाक्य है वो असफलता का डर। बहुत सारे लोगों को लक्ष्य बनाने में इसलिए डर लगता है कि उन्हें असफलता का डर रहता है। उन्हें वो विजुलाइज ही नहीं करते, अपने आप को ऐसा लायक ही नहीं बनाते, ऐसा योग्य नहीं बनाते। उन्हें सबसे ज्यादा असफलता का डर लगता है। असफलता के डर के कारण वो अपने लक्ष्य को नहीं बनाते। तीसरा जो हमारा जो वाक्य है वो वाक्य है असफलता का डर। ये सॉरी, ये डबल आ गया है, असफलता का डर। सॉरी, हाँ, सफलता का डर, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दूसरा जो दूसरा हमारा जो आपका तीसरा जो हमारा वाक्य था असफलता का डर, लोगों का असफलता का। और जो तीसरा जो हमारा वाक्य था, हमारा वाक्य है सफलता का डर। बहुत सारे लोगों को अपने सफल होने पर भी शंका है, अपने सफल होने पर भी उन्हें बहुत बड़ी शंका है कि मान लो इसमें मैं सफल नहीं हो पाया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, तो लोग मुझसे क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो हमें अधिकांश लोग इसलिए अपना सफल होने के लिए सफलता नहीं हुए इसके डर की वजह अपना नहीं बनाते हैं। तो चौथा जो हमारा टॉपिक है वो अभिलाषा का डर, अभिलाषा की कमी। अब अभिलाषा की कमी के कारण बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य को नहीं सेट कर पाते, अपने लक्ष्य को नहीं बना पाते। उन्हें ये लगता है कि लोग हमसे बहुत ज्यादा लोग निंदा करेंगे, वो करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये समझ रहती है। दूसरा जो हमारा टॉपिक जो रहता है अस्वीकार न करना। सॉरी, एक मिनट सर, थोड़ा सा। हाँ हाँ,
तो हमारा आगे का जो टॉपिक है अस्वीकार किए जाने का डर। वो लोग ये डरते हैं कि लोग अस्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग इसी लक्ष्य नहीं बनाते कि उन्हें डर अस्वीकार का किए जाने का डर रहता है कि लोग अस्वीकार वो लोग क्रिएट करेंगे तो अस्वीकार की समस्या उनको रहती है। जो हमारा 6वां जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा टालम टोल। वो हर चीज को टालम टोल कर रहे हैं। हम अभी 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 एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं। अभी हम अपने जितने सीनियर साथी उनके पास जूम मीटिंग के लिए उनसे सर अपने अपनी टीम को लेके आओ। वो लोग कहते हैं सर, लोग कोई कहता है कोई चार्जिंग की प्रॉब्लम है, कोई कहता है फोन की प्रॉब्लम है, कोई कहता है डाटा की प्रॉब्लम है। अरे सर, हम अपने हिस्से का काम कर, हमें अपने आप को टालम टोल नहीं कर रहा है। हम सामने वाले को टालम टोल नहीं कर रहे, हम अपने आप को टालम टोल कर रहे हैं। क्योंकि सामने वाले के पास कॉल करेंगे तो आपकी बात को समझेगा, सुनेगा, समझेगा, सुनेगा, फिर उसके बाद में वो आपकी बात का अमल भी करेगा। जब आपके पास उसे फॉलो अप ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, तो जूम ऐप पे क्यों आएगा, क्यों आपका डुप्लीकेशन होगा। और आपको खूब पता है कि ये व्यापार बिना डुप्लीकेशन के नहीं हो सकता। जब तक आप अपनी टारगेट, अपनी टीम का अपना लक्ष्य नहीं सेट करोगे, जब तक वो सामने वाले व्यक्ति क्यों आपका लक्ष्य को सेट करेंगे। तो हमें इस पर अच्छी तरह से टालम टोल वाले इस पर बात करनी पड़ेगी। जब तक हम टालम टोल पर बात नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जय आरसीएम सर, मनी वीडियो भेज देना। ओके सर, ये शूट होने के बाद में सबके पास ही वीडियो आ जाएगी, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। तो आगे टालम टोल का डर से, हमें टालम टोल के डर को भी हमें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। जब तक इस टालम टोल को खत्म नहीं करेंगे, बड़ी उपलब्धि हमारी हासिल नहीं कर पाएंगे, हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। आगे का जो डर होता है घटिया दर्जे का आत्मविश्वास। बहुत सारे लोगों का घटिया दर्जे का आत्मविश्वास होता है, तो उन्हें अपने आत्मविश्वास ही उनका मान लो घटिया दर्जे का, तो कैसे वो सफल हो पाएंगे, कैसे अपने लोगों से बातचीत कर पाएंगे। तो हमें अपने घटिया जो दर्जे का आत्मविश्वास है, उसे हमें आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हमारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, हम टारगेट बना ही नहीं सकते, अचीव नहीं कर सकते। ये कुछ वाक्य आपके सामने जो आ रहे हैं, इनको हमें दोहराना पड़ेगा। आगे का जो 8वां वाक्य है, वो वाक्य हमारा ये है, लक्ष्य का महत्व न समझना। बहुत सारे लोगों को अपने लक्ष्य का महत्व भी नहीं पता है कि हमें लक्ष्य क्यों सेट करना चाहिए, किस लिए सेट करना चाहिए, लक्ष्य से क्या हो सकता है, का क्या कर सकते हैं। लक्ष्य को सेट न समझने का मतलब, आपने लक्ष्य सेट कर लिया और आपका स्ट्रॉन्ग और महत्वपूर्ण आपका लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य आपको सोने नहीं देगा, रुकने नहीं देगा, डटने नहीं देगा। बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं, और रुका हुआ पानी सड़ता है। इस हिसाब से जब तक हमारा, क्योंकि बहता हुआ पानी कभी नहीं सड़ता, और रुका हुआ पानी आपको देखा हुआ, सड़ते हुए देखा हुआ, काई आते हुए देखा होगा। तो हमें अपने लक्ष्य को समझना है, उसका महत्व को समझना है। अपना लक्ष्य बनाओ, उसके महत्व को समझो। जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं बनाओगे, जब तक उसके महत्व को नहीं समझाओगे, जब तक बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल कर सकते। 9वां जो हमारा पॉइंट है, लक्ष्य तय करने के तरीके न जानना। बहुत सारे लोगों को लक्ष्य तय करने के तरीकों को ही नहीं पता है, उनको लक्ष्य क्यों तय करना चाहिए, क्या क्या वजह। तो लक्ष्य हमें, लक्ष्य वहां तक पहुंचाता है जहां तक तुम पहुंचना नहीं चाहते। लक्ष्य आपका जितना बड़ा सेट होगा, मतलब हमारे मुकेश कोठारी जी ने कहा था, आपका अपलाइन वहां पहुंचाता है जहां तुम नहीं पहुंचना चाहते। अपलाइन का दर्जा इसलिए यहाँ पर इसमें रोल मॉडल दिया गया कि जहां तक आपका अपलाइन वहां पहुंचाएगा जब तुम पहुंचना नहीं चाहते। ऐसे ही आपका लक्ष्य का जो तरीका है, जो लक्ष्य आपको वहां पहुंचाएगा। आपने एक बार लक्ष्य सेट कर लिया, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, और आपने सेट कर लिया और गाड़ी नहीं चाहिए, तभी भी आपका लक्ष्य आपने स्ट्रांग और मजबूत बना लिया, तो आपको गाड़ी मिल सकती है। क्योंकि आज की डेट में आपने चाहता कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, और आपने कल आपने लक्ष्य बनाया मुझे गाड़ी चाहिए, तो आप लक्ष्य वाले टॉपिक पर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। लक्ष्य में, लक्ष्य जो हमारा होता है, स्मार्ट लक्ष्य कैसा होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा इस बात करेंगे। स्मार्ट लक्ष्य जो होना चाहिए, एस का क्या मतलब, एस का जो मतलब वो स्पष्ट, हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा जो एम का जो मतलब है, हमारा जो मापा जा सके, हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए जिसे हमें मापा जा सके, जिसको हम अचीव कर सके, जिससे हमें देख सके, विजुलाइज करके उसे अचीव कर सके। जब तक उसे नहीं कर पाओगे, जो हमारा ए का जो हमारा मतलब है, जैसे हासिल योग्य हो, उस सपने को हम बनाए, जो हमारा सपना हम हासिल योग्य, जिसको हासिल कर सके। आगे आर का जो हमारा जो वो आपका वास्तविक, जो आप अपने लक्ष्य को वास्तविक तरीके से अपने हासिल कर सके, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आए। तीसरा जो हुआ तो समय सीमा, समय सीमा पहले भी आए तो समय सीमा भी हुए। यह आपका लक्ष्य होना चाहिए, इस लक्ष्य पे आप काम करोगे, स्मार्ट का उसको लक्ष्य को प्राप्त करोगे, इससे बहुत बड़ा आपके पास, आपके सामने अचीवमेंट हो सकता है। एक कोर स्टेप का पहला आपका ये आपका पहला स्टेप है लक्ष्य। इसका जो परसों दूसरा स्टेप आएगा, आज यही बात होगी, और कल हमारे लक्ष्य के दूसरे स्टेप के बारे में आपसे हम बात करेंगे। स्लाइड को हम खत्म करते हैं।
हमारे पास समय भी 10 मिनट बची है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा हर मीटिंग में कम से कम हर व्यक्ति को हम 10 मिनट दिया करेंगे। हम सारे व्यक्तियों को सुनने के 10 व्यक्ति, जो व्यक्ति अपना कोई, जिन व्यक्तियों का सवाल हो, जिन लोगों का कोई सवाल हो, अपना हैंड रेज करें। आज के टॉपिक को लेकर सवाल हो, आज के टॉपिक में उन्होंने क्या सीखा, क्या समझ में आया, तो अपना हैंड रेज करें, उसी व्यक्ति को हम अनम्यूट करेंगे।